जी दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आरओ की जो एग्जाम में जो आने वाले तथ्य हैं उसको हम बता रहे हैं, तो आगे चलते हैं। वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की और आपको और भी कंटेंट, और भी बेहतर कंटेंट हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपके सामने ये लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, एक शब्द लिखा गया है, इसी का अनेक शब्द आपको फटाफट क्या करना है, नोट करना है कि कौन सा एग्जाम में आने वाला है। यह क्वेश्चन आपका आरओ में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपका आरओ में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो बंधुओं, आप जो वयः संधि की बात करते हैं, तो वयः संधि जो होता है वह बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है। जवानी के बीच की अवस्था, जो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है बंधुओं, उसको क्या कहा जाता है, वयः संधि कहा जाता है। दूरभ संधि की बात करते हैं, बुरे कार्यों के लिए की गई गुप्त मंत्रणा। क्या दोस्तों, गुप्त मंत्रणा। जैसे क्या होता है कि गांव में बहुत चोरी करने वाले लोग होते हैं, किसी का मोटर चुरा लाते हैं, किसी की साइकिल चुरा लाते हैं, तो दो चार लोगों का वो ग्रुप होता है, तो वो क्या कहलाता है, दूरभ संधि कहलाता है। बुरे कार्यों के लिए की गई गुप्त मंत्रणा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपाद मस्तक, पांव से लेकर के सिर तक, पांव से लेकर के कहां तक, सिर तक आपाद मस्तक होगा, पांव से लेकर के सिर तक। अंत्यज है को अभिजात है, अंत्यज को ही अभिजात होता है। जो निम्न कुल में, क्या कहते हैं, निम्न कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा, वो अभिजात या अंत्यज कहलाएगा। अगला है कुलीन, उच्च कुल में जन्म ले, इसी का ठीक अपोजिट, उच्च कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा मित्रों, कुलीन कहलाएगा। ईशान और वायव्य है, इसको आपको ध्यान देना है। एक हम दिशा ही बता दे रहे हैं, उस दिशा के अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा। तो ईशान जो होता है इसको आप समझिएगा, यही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, एक नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो दिशा होती है इसी को ईशान कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाएगा, ईशान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, ईशान कहा जाता है। ये देखिएगा, उत्तर और पश्चिम की, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसे वायव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायव्य कहा जाता है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, वायव्य। ये दिशा दोस्तों नैऋत्य कहलाती है। क्या कहलाती है, नैऋत्य कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, जबकि ये दिशा क्या कहलाती है, आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, आग्नेय कहलाती है। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, तब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जैसा कि आप ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। आगे जो आपको देखना है, ईशान और वायव्य हो गया, इसको तो आप नोट ही कर लिए हैं। यह अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है। वर्षा जहां ज्यादा होती है, कोई काम अगर आप ज्यादा कर देते हैं उसको कहते हैं अत कर दिए हैं। अत का मतलब तो ज्यादा, जहां या जिस क्षेत्र में ज्यादा, अगर ज्यादा लिखा गया तो अति के लिए होगा, और यदि कम लिखा गया, कम वर्षा हुई हो, इसको आप समझते रहिएगा। अगर ज्यादा के लिए होगा तो ये वाला होगा, ज्यादा क्षेत्र में होगी तो वो होगा, और अगर कम में होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, अनावृष्टि कहा जाएगा। आप नोट करते रहिएगा हमारे साथ। अगोचर, यह क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाएगा, आपसे 3 टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, पहला टाइप का क्वेश्चन होगा। या इसके कहा जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो, इस टाइप से पूछा जा सकता है। या कह सकता है इंद्रियों से जो परे हो, इंद्रियों से परे। तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है, 3 टाइप से इसको पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, तब हम अगले, ये जो अगला क्वेश्चन है इसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको फटाफट कर लीजिए। यायावर को लिखिएगा, यायावर को यहां हम लिख दे रहे हैं
एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, न रहने वाला। ये देखिएगा यायावर जो होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला क्या कहलाएगा, यायावर कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, पुलीन इंपॉर्टेंट है, दूरवी संधि आरो यारो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगोचर के 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, अगोचर के 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान। जैसा कि आपने पिछले वाले को आपने वो लिख लिया होगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने ये हमने लिख दिया है, और लिखने के बाद हम उसकी व्याख्या करते चल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की व्याख्या हम करेंगे, इसको ध्यान देना। दीर्घ सूत्री, जो व्यक्ति काम करने में ज्यादा समय लेता है, तो आप कह सकते हैं कि देर से कार्य करने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट 1 वर्ड है ये सब। 3 अग्नि है, दावानल, बड़वाग्नि, जठराग्नि, ध्यान देना है। तीनों में आवलिक का चिन्ह लगा हुआ है। तो दावानल जंगल की होगी, क्या होगी, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। बड़वाग्नि यह जो होगा वो समुद्र में लगेगी। कहाँ लगने वाली, समुद्र में। जठराग्नि यह पेट में। तो आप तीनों के सामने आपको लिखा गया आवलिक करके। अगर जंगल में लगने वाली आग है तो जठराग्नि होगा, और अगर बड़वाग्नि है तो वो समुद्र में लगने वाली, और जठराग्नि है तो वो पेट में लगने वाली, क्योंकि जठर ग्रंथि होती है इसलिए वो जठराग्नि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशु कवि, जो कविता को बहुत जल्दी रच देता है, तो आप कह सकते हैं कि तुरंत रचना करने वाला, मतलब कविता को तुरंत जो रचित कर देता है वो क्या कहलाता है, आशु कवि कहलाता है। अंतेवासी, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतेवासी कहलाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अर्धगुणा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जिस स्त्री के पति ने उसको छोड़ दिया हो, जिसको आप लिखेंगे, जिस स्त्री के पति ने छोड़ दिया हो वह मूर्ख क्या कहलाएगा, अर्धगुणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अर्धगुणा कहलाएगा। और रिक्त है, ये ध्यान दीजिएगा, रिक्त है, रिक्त किसे कहते हैं, उत्तराधिकारी से प्राप्त